क्लास 12th एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। इट इज़ नोन डैट आउट ऑफ 430 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student is chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं और पूरा का पूरा समझ में आपको आ जाएगा कि हमारा ए क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बी क्या होगा और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बटा बी ही क्यों लगेगा, क्या गिवन रहेगा कि ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें ये जान लीजिए कि चलिए जानते हैं। सबसे पहले ए जानते हैं। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है। ए हमारा रहेगा जो हमें फाइंड करना होता है वह ए होता है। तो फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज़ इन क्लास 12th। ठीक है, यानी कि कह रहा है आपसे स्टूडेंट्स, कह रहा है आपसे यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स लिखिए स्टडीज़ इन क्लास 12th। स्टूडेंट्स हु लिख दीजिए, हु स्टडीज़ इन क्लास 12। ठीक है, क्या करना है, लिखना है आपको स्टूडेंट्स हु स्टडीज़ इन क्लास 12th। ये मैंने लिख दिया। बी अब हम क्या लिखेंगे बताइए, बी क्या होते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में रहे ना फिर गिवन और गिवन डेट, ठीक है, गिवन रहे या गिवन डेट लिखा रहे या फिर इफ़ इट इज़ नोन तो समझ जाइएगा कि उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। ये गिवन डेट लिखा हुआ है तो गिवन डेट के बाद जो होते हैं वही हमारा बी होता है। तो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट इज़ अ गर्ल, स्टूडेंट इज़ अ गर्ल, इज़ अ गर्ल। क्लियर। अब देख लीजिए हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है चीज़ें। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही तो होता है, यही तो हमें दो चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा बताइए, माने कि स्टूडेंट इज़ अ गर्ल। तो कितने गर्ल्स हैं भाई, देखिए टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 430 जो है गर्ल्स हैं। तो लिख दीजिए 430, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, बट्टा टोटल कितने हैं 1000, तो 1000 हो गया। अब हमें इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन वाला हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब आप समझते होंगे कॉमन होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 430 गर्ल्स हैं, आपको पता है 1000 स्टूडेंट में से 430 गर्ल्स हैं। ठीक है, इसमें से जो हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए और 430 गर्ल्स हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इट इज़ नोन डैट आउट ऑफ 430 में से 10% स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं। समझ में आया, 10%। ठीक है, 10%। तो क्या लिखेंगे हम, 10% ऑफ 430। यही तो हमारा हो जाएगा कॉमन इंटरसेक्शन। देखिए 430 गर्ल्स हैं, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स में से, एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है। आप देख लीजिए, समझ जाइए कि एक स्कूल है जिसमें 1000 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 430 गर्ल्स हैं, सिर्फ गर्ल्स हैं, यानी कि उसमें गर्ल्स हैं। तो इसका मतलब मान लीजिए सपोज डेट कि उसमें फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो गर्ल्स हैं 430 हैं, सिर्फ गर्ल्स जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें 10% ही, इसी में से 10% जो है गर्ल्स, ठीक है,
10% जो है गर्ल्स, 430 में से ही 10% गर्ल्स हैं जो 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 430 में से ही 10% हैं स्टूडेंट जो क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो वही आपका हो जाएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या होगा, तो 10% ऑफ 430, 10% ऑफ 430, ठीक है, बट्टा टोटल कितने हैं 1000। ये होगा आपका, ये याद आपको रखना है, ये ध्यान रखिए, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एक स्कूल है जिसमें से 1000 बच्चे हैं स्कूल में, यानी कि उसमें गर्ल्स भी होंगे बॉयज़ भी होंगे, क्लियर। लेकिन गर्ल्स बॉयज़ इसमें दोनों हैं, गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, ठीक है। लेकिन 430 जो हैं वह सिर्फ क्या हैं, गर्ल्स हैं, जो मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ते हैं। अब इसमें से 430 में से, ठीक है, 430 में से जो है 10% हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो यही आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, 10% ऑफ 430, ठीक है। रुक जा कर लगा देते हैं, लगा दिया है, अब तो चला। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक आपको आ गया समझ में, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी समझ जाइए कि मेरा आ गया, यही है हमारा। चलिए निकालते हैं। तो 10% का मतलब 10/100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू होता है 430/1000, क्लियर। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 43/1000, ठीक है। ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये रफ के लिए मैं किया हूँ, याद रखिएगा। अब देख लीजिए हमें क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाइए, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी, इसी को तो बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको भेजे में घुस जाए। क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी 43/1000 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है 430/1000। 1000 से 1000 कट गया, ठीक है। 43 1 जा 43, 43 1 जा 43, तो यहाँ पर 10 है ना, कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी हमारा कितना आ गया 1/10। जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो 0.1, ठीक है। यही आपके हो गया आंसर।